पंचतंत्र क्या है? आपने कभी न कभी ऐसी कहानियाँ तो सुनी ही होगी जिसमें शिक्षा दी जाती है। वह कहानियाँ हमें बुद्धिमान बनाने का काम करती है। उन्हें पंचतंत्र की कहानियाँ कहा जाता है। पंचतंत्र एक किताब है जो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से बुद्धिमान बना देती है। इसका इतिहास इस प्रकार है। एक समय था जब महिलारोप्य नाम का एक नगर हुआ करता था। उस नगर का राजा अमरशक्ति था। वह बहुत महान था, लेकिन उनके 3 पुत्र थे जिनका नाम बहुशक्ति, उग्र शक्ति, अनेक शक्ति था। राजा उनसे बहुत परेशान था क्योंकि वह तीनों मूर्ख थे। एक दिन राजा ने परेशान होकर उन्हें पढ़ाई लिखाई से विमुख देख एक सभा बुलाई और अपने मंत्रियों से कहा, आप लोग जानते हैं कि मेरे तीनों पुत्र बुद्धिहीन हैं। उनमें से कोई भी मेरे बाद राजपाट संभालने योग्य नहीं है। इसलिए कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे इनकी बुद्धि का विकास किया जा सके। तभी एक पंडित बोले, महाराज, सिर्फ व्याकरण का अध्ययन करने में ही 10 वर्ष का समय लग जाएगा और उसके बाद शास्त्र आदि का ज्ञान दिया जाता है जिसमें बुद्धि का विकास होता है। इस पर एक मंत्री बोला, महाराज, यह जीवन नश्वर है, इसलिए हमें किसी छोटे और बुद्धि का विकास करने वाले शास्त्र के बारे विचार करना चाहिए। राजा कहता है, क्या यह संभव है कि बहुत कम समय में ही सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो सके? क्या तुम किसी ऐसे विद्वान को जानते हो? मंत्री ने कहा, हाँ, मैं ऐसे विद्वान को जानता हूँ जो बहुत ही कम समय में आपके पुत्रों को बुद्धिमान बना सकता है। उनका नाम पंडित विष्णु शर्मा है। राजा के कहने पर अगले दिन विष्णु शर्मा को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने विष्णु शर्मा को अपनी दुविधा सुनाई। इस पर विष्णु शर्मा ने कहा, राजन, मैं आपके पुत्रों को केवल 6 महीने में ही बुद्धिमान और शास्त्रों का ज्ञाता बना दूंगा। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ और कहा, अगर आप ऐसा कर सकते हो तो मैं आपको 50 गांव इनाम के तौर पर दूंगा। विष्णु शर्मा ने कहा, राजा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो अपना नाम बदल दूंगा। इस तरह विष्णु शर्मा ने उनके तीनों पुत्रों को मात्र 6 माह में ही शास्त्रों का ज्ञात और बुद्धिमान बनाया। विष्णु शर्मा ने सभी शास्त्रों के अध्ययन को 5 भागों में बांट दिया था जो बहुत छोटे थे, इसलिए इसे पंचतंत्र कहा गया।